नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मरीना। मरीना हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी, संघर्ष भरी उसकी ज़िंदगी थी और उसके जीवन में सारी चीज़ों ने उस पर कहीं ना कहीं मतलब दुख ही दिया था। उन सारी चीज़ों ने उसको अपने जीवन में, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जैसे बचपन में उसके माता पिता से उसका मतलब अच्छा रिश्ता नहीं रहा, उनके वजह से उनको दुख मिला। बाद में उसका जो पति था वो भी उसको दुख ही देता था। बाद में आज उसके जो बच्चे थे वो भी मतलब उसकी बातें नहीं मानते थे। मतलब वो ये कहते हैं कि अपने पूरे जीवन में मैं अपना किसे कह सकूँ ऐसा कोई भी नहीं था, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गई। और मरीना ये कहते हैं कि बाद में उसको एक कोई बीमारी मतलब ऐसी लगी, और वो कहती है कि उसके लिए मुझे अपना ऑपरेशन करने की मतलब नौबत आई। मतलब वो ये कहते हैं कि लोग भी अच्छे नहीं मिले और मेरा शरीर भी मुझे और भी ज़्यादा दुख दे रहा है अभी। और इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, परेशान हो गई। और इन सारी चीज़ों से बाद में जब उसका वो ऑपरेशन होना था दोस्तों, तब वो ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से मतलब बेहोश थी, अचेत थी। और बाद में जब उसने मतलब उसको होश आया, तब उस चेतना की अवस्था में वो ये कहती है कि एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। वो जो दुनिया थी दोस्तों वो बादलों भरी थी, और उस दुनिया में दोस्तों मतलब वो ये कहते हैं कि जहाँ पर मतलब मजबूरी या फिर टेंशन ऐसे नाम का कुछ भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मुक्ति का अनुभव था, पूरी तरीके से खुलेपन का अनुभव था। वहाँ पर पूरी तरीके से एक बोलते ना कि एक शांति थी, समाधान था। वहाँ पर हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी मतलब पूरी तरीके से हम 100% समाधानी होंगे। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं और किसी चीज़ की मिलने की अपेक्षा भी नहीं। ऐसा वो सुंदर वातावरण था। और उसके बाद मरीना हमसे ये कहती है कि उसने अपने मतलब सामने से एक पवित्र आत्मा को आते हुए देखा। मरीना ये कहते हैं कि जैसे हमें अपनी माँ मतलब बचपन में प्यार करती है, वो कितनी हमारी केयर करती है, उसी तरीके से वो जो पवित्र आत्मा थी उसकी आंखों में या फिर उसके हलचल में मेरे लिए मतलब मेरे प्रति प्यार मतलब पनप रहा था, वो दिख रहा था। और वो उसको मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने जीवन में उसका दिल से कोई चाहे उसको या फिर उसका कुछ अच्छा चाहे, ऐसे मतलब कोई भी नहीं था उसके जीवन में। थोड़ा बहुत उसको शुरुआती दौर में मम्मी पापा ने प्यार किया, लेकिन बाद में मतलब वो ये कहते हैं कि वो मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे। कुछ गलतियाँ उनकी भी हो सकती है, कुछ मेरी भी, लेकिन मुझे उनका वो प्यार नहीं मिला। बाद में पति से का साथ भी कुछ मतलब वो कहते हैं कि 6-7 महीने या फिर 1 साल ठीक ठाक गया शुरुआती, जब मतलब उसकी शादी हो गई उसके बाद भी हमेशा उसके साथ झगड़े। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और आज वो पवित्र आत्मा जब उसके सामने आई थी तब उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसको ऐसे लगा कि जैसे वो जिसके खोज में थी वही मतलब उसके सामने आ गई है। और वो ये कहती है कि मैं मतलब मैंने सोचा ना समझा, मैं जाकर उसके गले लगी और कहीं ना कहीं कहा कि तुम कहाँ पर थी, मुझे मतलब तुम्हारा बहुत इंतज़ार था, तुम मुझे मतलब कब मतलब जितना जल्दी हो सके तुम्हें जल्दी मुझे लाना चाहिए था यहाँ पर, तुमने इतना लेट क्यों किया। तब उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि मरीना तुम चिंता मत करना, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम जीवन में अकेली हो। इस दुनिया में ऐसा देखा जाए तो कोई अकेलेपन से भी गुजर रहा हो, लेकिन फिर भी वो अकेला नहीं होता। उसके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बस वो उसको सारी जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर पता नहीं चलती। और बाद में मरीना को उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि ये फिलहाल का तुम्हारा जीवन है, लेकिन इसके पहले का जो दौर तुमने तुम्हारी आत्मा ने जिया है उसको तुम देखना चाहती हो क्या। मरीना ये कहती है कि वो मुझे सिर्फ पूछ नहीं रही थी, बल्कि इन सारी चीज़ों का मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो फ़िलहाल के दौर में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसलिए वो कह रही थी, ये बात उसने मतलब मन में जानी। और उसने कहा कि हाँ, आप ज़रूर दिखाइए कि पहले के दौर में मैं किस तरीके से गुजरी हूँ। तो वो क्या था दोस्तों, वो मरीना का पहले का जन्म नहीं था। वो दौर था जहाँ पर मरीना पृथ्वी पर जन्म लेने वाली थी। और वहाँ पर उसको वो कहती है कि 4 उसके सामने जीवन का चयन रखा था, मतलब 4 ऑप्शंस रखे थे कि तुम इस तरीके से ज़िंदगी जी सकती हो। उसमें से ये कहा उसने मरीना कि मतलब जैसे थोड़े थोड़े अलग थे वो जन्म, जैसे एक लड़के का जन्म था और बाकी ज़्यादातर 3 जन्म जो थे वो लड़की के ही थे। और इस जीवन में मतलब तुम्हारे साथ क्या होगा, उस जीवन में क्या होगा, इस जीवन में कैसा संघर्ष भरा रहेगा। और जो चौथा ऑप्शन था दोस्तों वो कुछ इस तरीके से था कि तुम्हें दुनिया से प्यार नहीं मिलेगा, अकेलेपन में तुम्हें कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा जो जीवन होगा वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा हो सकता है। किसी से बड़ी उम्मीद मतलब तुम्हें नहीं रखनी चाहिए उस जीवन से, लेकिन इस जीवन को अगर तुम जियोगी तो तुम्हारी आत्मा का जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छे से तुम कर सकती हो। जो भी बातें अब तक तुम्हारी अधूरी रही है आत्मा की, उसको तुम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकती हो। तो मरीना ये कहते हैं कि यही सोच समझ कर उसने इस जीवन का चयन किया था। और वैसी की वैसी सारी चीज़ें उस जीवन में उसकी घट रही थी। मतलब अकेलेपन से उसका गुजारना पड़ रहा है, उसको किसी भी अपने लोगों का भी प्यार नहीं मिल रहा है। जहाँ पर ये भी मतलब रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है वहाँ पर उसके रिश्ते नहीं सुधर रहे। तो इसका मतलब पीछे का कारण ये था कि वो संघर्ष भरी उसकी ज़िंदगी थी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियरली दिखाई उस पवित्र आत्मा ने कि कैसे उस दौर से तुम्हें गुजरना पड़ा था। और इन सारी बातों से
मरीना भी समझ गई कि हाँ, इसके पीछे आखिर क्या कारण था, और उसको भी अच्छा लगा कि नहीं, आज वो इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से जान पा रही है। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में मरीना बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हो। जैसे तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन तुमने जितना हो सके मतलब उनके साथ अच्छा ही रिश्ता बनाकर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रही हो। इन सारी बातों से आज मुझे बहुत सच में खुशी होती है कि तुम बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य कर रही हो, और इसी तरीके से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना। तुम्हें क्या मिला है, मुझे मतलब ये चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने से अच्छा है कि मैं अपने लोगों को क्या दे सकी, और मैं जितना हो सके कितना अच्छे एक आत्मा बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकी। इसको तुम्हें महत्व देने की ज़रूरत है। और ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान की जो मतलब जीवन है वो ख़त्म होने के बाद, पृथ्वी का जीवन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आत्माएं आती है, और यहाँ पर सिर्फ प्यार ही है। यहाँ पर ऐसी कोई भी मतलब बात नहीं है जो तुम्हें दुख देगी। यहाँ पर सिर्फ सुख और कहीं ना कहीं समाधान है। इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करो कि मुझे क्या मिलेगा अच्छा बनकर। तुम इसी बारे में सोचो कि मैं अगर अच्छी बनी तो उस दुनिया में मैं और मतलब अच्छे जगह पर जा सकती हूँ, जहाँ पर मुझे एक मतलब सच्चा प्यार लोगों का मिल सकता है। तो इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने मरीना को संदेश कहा, और मरीना ये कहते हैं कि मैं सच में बहुत खुश उस वक्त हो गई, क्योंकि मतलब अपने जीवन में उसने ऐसे समाधान या फिर ऐसे प्यार का कभी भी अपेक्षा किया नहीं था, और वह मतलब अचानक उसके सामने आ गई थी बातें। और बाद में उसने कहा कि मरीना, अभी तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ोगी। और मरीना ने कहा कि आपका जो विश्वास है वो मैं उसी तरीके से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगी, और आपका जो आशीर्वाद है वो हमेशा मतलब आप मेरे मतलब ऊपर ऐसे ही रखना। और उस मतलब पवित्र आत्मा ने कहा कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और बुरे समय में तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम मत चिंता करना। और बाद में मरीना ये कहते कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई, और उसका ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया था, और कुछ वक्त लगा तो उसको थोड़ा सा रिकवर होने में। और लेकिन आज वो ये कह रही है कि मैं वैसे ही ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो पहले समाधान नहीं था कि मुझे अपने लोगों से कितना भी अच्छा व्यवहार करके जो बुरा मतलब सवलूक मिल रहा था, वो आज कैसे भी मिले। इन सारी चीज़ों से मुझे यही समाधान मिल रहा है कि तुम अच्छा कुछ करो। ज़रूर ऐसा जो इंसान जो अच्छा करता है उसका कभी ना कभी अच्छा होगा, वो उस दुनिया में बहुत ही ऊंचे पद पर जा सकता है, अगर वो बहुत ही अच्छे से पवित्रता से जीवन अगर जीता है। तो इस तरीके से आज की ज़िंदगी है मरीना की। और ये जो मरीना की जो कहानी है बहुत ही गहन अर्थ हमें देती है दोस्तों। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग मुझे भी मतलब कहते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी में वो मतलब हमेशा संघर्ष ही करते रहे। तो हो सकता है दोस्तों, जैसे मरीना ने अपने जीवन को चयन किया, एक संघर्ष भरे जीवन को जिसकी उसकी आत्मा को उस वक्त ज़रूरत थी, तो हो सकता है कि हमारी भी आत्मा को कुछ ऐसी ज़रूरत होगी। हो सकता है कि उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा अगर करेंगे तो हमारी आत्मा जो है उसको बहुत ही अच्छे से विकसित मतलब तौर पर आगे जा सकती है। और इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी पर हमें किसी का प्यार नहीं मिला, हम जिन पर भरोसा करते हैं वो हमें धोखा देते हैं, लेकिन उस दुनिया में दोस्तों आप जितने अच्छे हैं दिल से, उसी तरीके से एक अच्छे मतलब मकाम पर आप जा सकते हो, ऐसे मतलब प्रगति पथ पर जा सकते हो। और उस दुनिया में मजबूरी, लाचारी, कल का टेंशन, आज की टेंशन, इन सारी चीज़ों से मतलब हम कोसों दूर रहते हैं, और वहाँ पर कुछ ना कहीं मतलब बोलते हैं ना कि सुख और समाधान की हमें मतलब हमारे सामने ज़िंदगी आती है। तो आप भी ज़रा भी चिंता मत करना, जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा जो इंसान है, हो सकता है कि वो पृथ्वी पर बहुत ही दुख में जी रहा हो, लेकिन आत्मलोक की उस दुनिया में वो सच्चा प्यार ही पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।